मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, उस तरह से लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी भयावह स्थिति हो सकती है। ऐसे में जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति रही आयुर्वेद की, उसके तरफ भी ध्यान देना बहुत आवश्यक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एलोपैथिक दवाएं जो होती हैं, अगर वो कुछ बीमारी को ठीक करती हैं तो उसके साथ साथ बीमारी को बढ़ाती भी हैं, उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति रही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, उसमें कहीं ना कहीं बहुत से गंभीर बीमारियों का भी इलाज होता है और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये बीमारी का दूसरा स्टेज आया है, तब से लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अवकाश प्राप्त चिकित्सा पदाधिकारी आयुर्वेद के डॉक्टर मदन प्रसाद गुप्ता हैं, जो कि झारखंड चिकित्सा सेवा से रिटायर्ड डॉक्टर हैं और अभी रक्सौल में रह के मरीजों की सेवा करते हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर आयुर्वेद में क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे कि हम कोरोना पे नियंत्रण पा सकते हैं या कोरोना से खुद का बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात अभी देश में सब पैदा हुए हैं, भय की स्थिति हो गई है, लोग परेशान हैं, तो आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है? एकदम पाया जा सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसका सेवन करने से कोरोना होगा ही नहीं, अगर हो गया तो भी उसके लिए बहुत अच्छे चिकित्सा है, बहुत अच्छे दवाएं हैं। इसमें आयुर्वेद के रसायन औषधियाँ जो है वह बहुत कारगर होती है मानव शरीर पर। इसमें अगर बचाव के लिए खाना है या थर्मल जांच के अनुसार अगर होम क्वारंटीन कर दिया गया है, तो इसके लिए आयुर्वेद में सबसे उत्तम दवा एक है जो रसायन है, उसका नाम है इसके लिए मकर ध्वज रसायन स्वर्णयुक्त स्पेशल नंबर 1 आता है, जो सबसे उत्तम है। उसका एक गोली या 2 रत्ती सुबह और शाम, सुबह नाश्ता के बाद, शाम खाना के बाद 2 रत्ती शहद में मिलाकर चाटना चाहिए। इससे शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे कोरोना या अन्य रोग भी नहीं चपेट कर सकता है। दूसरी उससे सस्ती दवाइयाँ जो औषधीय जड़ी बूटियों से बनता है, उसमें है आपको धनिया 1 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, काली मिर्च 3 दाना, अदरक 2 ग्राम, तुलसी पत्र 5 नग और गुड़ 5 ग्राम। इस सभी को मिलाकर उसको हल्का दरदरा कर देना है, ताकि वह पानी में अच्छी तरह घुल जाए। और इसको 3 कप पानी में खौलाना है, काढ़ा बनाना है। जब 1 कप शेष रह जाए तब उसको चाय छन्ना से छानकर और पीना है सुबह शाम। इससे क्या होगा कि बीमारी का जो लक्षण है वह शरीर में नहीं प्रवेश कर पाएगा और आदमी स्वस्थ रहेगा। यह है कोरोना से बचने का उपाय। इसके अलावा भी मतलब जो बाकी भीड़ भाड़ हो रही है बाजार में, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब भी तो जरूरी है। बहुत जरूरी है। और इसके अलावा भीड़ भाड़ इलाका में नहीं जाना है या जाना है तो हमेशा मुंह और नाक मास्क से ढक लेना है, ताकि दूसरे का श्वास या वायुमंडल में तैरते हुए जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करे। साथ ही कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में अगर हम इकट्ठा होते हैं तो एक आदमी से
कम से कम 2 गज दूरी पर खड़ा रहें या बैठे, ताकि उसके श्वास के अंदर से निकला हुआ कोई जीवाणु हमारे श्वास के रास्ते अंदर प्रवेश नहीं कर सके। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं कोविड को लेके, उसको पालन करते हुए अगर यदि हम जो ये प्रिकॉशन है आयुर्वेद का, जो हम दवाइयाँ आयुर्वेद की लेते हैं या घरेलू उपचार करते हैं आयुर्वेद से संबंधित, तो निश्चित रूप पे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हमें कोरोना का खतरा कम होगा। वैसे सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है, तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर हम 45 साल से अधिक उम्र के हैं तो कोरोना का टीका जरूर लें। समाज में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दें। मास्क पहनना गर्व की बात है, सामाजिक दूरी का पालन करना भी आवश्यक है और राष्ट्र हित में हम सभी को यह करना बहुत आवश्यक है। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्राइम इंडिया, मैं हूं मनोज कुमार।